दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने समझौता पे हस्ताक्षर किया है। हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट कहाँ शुरू की गई है। तो ये पटना में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना शुरू की है। तो गुजरात सरकार ने शुरू की है। हाल ही में कौन सा देश 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो भारत स्विट्ज़रलैंड के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन देश शीर्ष पर रहा है। तो चाइना देश शीर्ष पे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो वो ताइवान के साथ उसने किया है, वो ताइवान को सहायता देगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को कंप्लीट किया है। तो ये गुजरात राज्य ने कंप्लीट किया है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो थिंक 20 शिखर सम्मेलन मैसूर में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राजस्थान सरकार ने किए हैं। हाल ही में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधान भवन का उद्घाटन किया है। तो इसको ध्यान रखना है, असम में किया इन्होंने। हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। तो जम्मू को मिलेंगी। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो म्यांमार ने बढ़ाया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। तो बांग्लादेश ने मनाई है। हाल ही में किस राज्य ने जिद्दी बुट्टा साड़िया कन्याकुमारी मैटी केला और जदेरी नमकुट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और तमिलनाडु से और भी कई चीज़ें हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। तो चाइना ने किया है। हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश। ठीक, जहाँ पे भी GI टैग की बात आएगी तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है। तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने किया है? असम की गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है।
पश्चिम बंगाल राज्य में की गई है। हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक्कू संस्कृति उत्सव मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बॉक्स लॉन्च किया है? ठीक, तो मध्य प्रदेश ने किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, ये ध्यान रखना है। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और ये टीम कहाँ की दौरा करेगी? ये आयरलैंड की जाएगी ये टीम, आयरलैंड देश को। हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? तो किसको मिली हैं? भारत को किस देश से मिली हैं? इजराइल से मिली हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? किसने दिया है? ये नाबार्ड ने दिया है, राजस्थान को। हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हमने पहले भी बताया था कि अगर कहीं पे भी पहला, पहली, प्रथम आ जाए तो उसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, ठीक है, तो पहले का वर्ड आ गया है तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते नस्ल चांकी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भूटान ने किया है। हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? तो केरला ने शुरू किया है। और मालाबार का संबंधी आपको पता है कि ये केरल का एक तट है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है? ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार पहला वर्ड आ गया लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। किस राज्य में? ये असम राज्य में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई? तो केरला राज्य में दर्ज की गई थी। और ये उस समय काफ़ी न्यूज़ में भी था, आपने पढ़ा भी होगा। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया? किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, असम में किया है उन्होंने। हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई? तो शुभ यात्रा योजना का संबंध कहाँ से है? केरला से है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक, जो कि राष्ट्रपति जी ने किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और पुस्तक से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वो नई दिल्ली में ही जनरली होते हैं। हाल ही में भारत के लिए किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई? तो भारत ने किस देश को? श्रीलंका को 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है? किसने दिया है भाई? भारत ने किस देश को दिया है? बांग्लादेश को दिया है। हाल ही में किस राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया गया है? ठीक, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान को पढ़ो और जियो। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार की पहल है। हाल ही में किस राज्य सरकार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? ठीक, तो राइनो टास्क फोर्स कौन गठित करेगा? बिहार करेगा, गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो राइनो टास्क फोर्स है वो गैंडों के संरक्षण के लिए है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने तमिलनाडु राज्य में ऑरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। हाल ही में मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये रसिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी, जो SC ST OBC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। और गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? SC ST और OBC समुदायों की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। हाल ही में कौन सा देश बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भूटान है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी? कौन करेगी? ये असम राज्य की गवर्नमेंट है, वो करेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो कर्नाटका के जो राज्य है वहाँ पे हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये केरला राज्य की सरकार ने पारित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है? तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम किसने लॉन्च किया है? ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो व सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस एयरलाइन ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ शुरू किया गया है? वो बेंगलोर में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CSP प्लस आउटलेट खोलने की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो केरला राज्य की विधानसभा में हुआ है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है? तो पंजाब राज्य की सरकार ने किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? तो ये है कुपवाड़ा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो केरला में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा में की गई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी? तो असम जो राज्य की गवर्नमेंट है वो करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो केरला राज्य की सरकार ने किया है। हाल ही में कौन सा देश बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भूटान है। तो ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। हाल ही में कहाँ G20 फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है? ध्यान रखना है, IVF ट्रीटमेंट। तो ये गोवा राज्य की गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये राजस्थान राज्य की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। कहते हैं हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? भारत ने किसको सौंपा है? श्रीलंका को। और उसका नाम क्या है? विमान ड्रोनियर
228। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक, तो जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना, ध्यान रखना है, और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4.05 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो मेघालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया? तो ओणम से आपको पता चल गया होगा कि केरला की बात कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, तो कन्नौज जिले में शुरू किया गया। हाल ही में कहाँ देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है? क्या है ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? कहाँ पे खुला है? बेंगलुरु में। हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को शीर्ष स्थान मिला है? तो सूर्य कुमार यादव को शीर्ष स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटका ने किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? चेक डैम किसके लिए बनाएगी? भूजल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? स्टार्टअप फेस्ट असम की गवर्नमेंट करेगी। हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू की गई है? तो हंगरी में शुरू की गई है। हाल ही में किस देश का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट चांद पर क्रैश कर गया? तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, तो ये रसिया का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? किसको किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में किस प्राइवेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस राज्य में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। हाल ही में किस देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? तो कौन सा देश है? इंडोनेशिया है जो जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो मध्य प्रदेश करेगी। हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर का है। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पड़ता है? तो वो श्रीनगर में पड़ता है। ठीक, देख लें। क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू हुई है? तो वो हंगरी में शुरू हुई है। हाल ही में किस देश का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट चांद पर क्रैश हो गया? तो ये कहाँ का है? तो ये है रसिया का। आपने सुना होगा, ये रसिया का है और ये क्रैश हो गया है। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में किस प्राइवेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। हाल ही में किस राज्य में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? तो जो इंडोनेशिया है वो जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ये पड़ता है श्रीनगर में। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया है, और पंकज जो त्रिपाठी हैं वो स्टेट आइकन हैं बिहार के। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कहते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे ब्रिक्स आया है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक बी फॉर हो जाएगा आपका ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो ये कर्नाटका की सरकार ऐसा करेगी। हाल ही में कौन सा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है? तो है इंडिया। हाल ही में श्रेथा थाविसिन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये थाईलैंड के हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिलीपींस देश के साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो यस बैंक ने लॉन्च की है। हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की है? तो लेह में शुरू की है। हाल ही में कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये पंजाब रहा है। किसमें? पोषण जागरूकता जो सूचकांक आया है उसमें जो पंजाब है वो नंबर 1 पे रहा है। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इंदौर शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल होंगे? तो जो 6 देश हैं, ठीक है, 6 देशों को शामिल किया जाएगा उसमें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की है? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने ये बैठक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की राष्ट्रपति कैटरीना एन ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सम्मान दिया है। हाल ही में किस देश के योकोहामा शहर में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है योकोहामा, तो ये पड़ता है जापान में। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। कितने स्कूल? 18 अटल आवासीय स्कूल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? कौन सा देश करेगा? इजराइल करेगा। हाल ही में G20 संस्कृत कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वाराणसी में संपन्न हुई है। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी करने का उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन BRO ने किस राज्य के अंजा ज़िले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? बेली ब्रिज। और किसने किया है? ये किया है BRO ने। सड़क सीमा संगठन ने कहाँ पे किया है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में चीन और किस देश के परिसीमन विषय पर पहली बैठक की गई है? तो चीन और भूटान के साथ की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम की गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के हर जिले में की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है।
हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? तो कोलकाता ने अपनाया है। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस देश की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ है? ताइवान में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश के वीडियो आपको मिलेंगे, मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और जीएस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।